शब्बीर ने फैसलाबाद के रिहायशी एक ऐसे नौजवान को देखा है जिसने लाहौर में जेर तालीम मेडिकल की तालिबा से इंटरनेट पर दोस्ती कर रखी थी। ये दोस्ती कितनी गहरी थी और क्या वो दोनों एक दूसरे के हमसफर बन सके, देखिए इस कहानी में। कहाँ रह गई है? शब्बीर ने एक दिन देखा कि लाहौर में मेडिकल कॉलेज की तालिबा मलीहा कॉलेज में दाखिल हुई तो उसका फोन बजने लगा। उसने रुके बगैर अपने बैग से मोबाइल निकाला और बात करने लगी। हाँ आयशा, कहाँ हो? कहाँ रह गई हो तुम? कितनी देर हो गई है, अभी तक कॉलेज नहीं आई। तुम्हें पता है ना 2 बजे की क्लास है। बस पहुंच गई। तुम बताओ तुम कहाँ हो? और वैसे भी आज मेरा क्लास लेने का मूड नहीं है। मैं कैंटीन की तरफ जा रही, तुम भी वहीं आ जाओ। वैसे भी आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या बोल रही हो? पागल हो गई हो? रात कम करोगी? यार कोई बात नहीं, बाद में कवर कर लेंगे सब। तुम बस जल्दी से कैंटीन आ जाओ। अच्छा चलो मैं आती हूँ। और फिर शब्बीर ने देखा कि आयशा के साथ बैठे हुए उसके क्लास फेलोज, जिनमें लड़के भी शामिल थे, घड़ी देखकर अपनी क्लास के लिए उठ खड़े हुए। एक काम करो, तुम लोग क्लास जाओ, क्लास शुरू होने वाली, मेरे रजिस्टर ले जाओ, मैं आ रही हूँ। सारे तलबा और तालिबात कंधे उचकाते हुए क्लास की तरफ चले गए और आयशा ने कैंटीन का रुख किया। कहाँ रह गई? कहाँ हो तुम? तुम कहाँ हो? यार मैं तो कैंटीन के अंदर ही हूँ। तुम? दिखाई तो नहीं दे रही मुझे कहीं। ये देखो, यहाँ पे आ जाओ। ये रही। आयशा ने देखा कि उसकी दोस्त मलीहा एक कोने में लैपटॉप खोले किसी से चैटिंग में मसरूफ थी। आयशा उसके सर पर पहुंच गई और उसका फेसबुक देखने लगी। ये क्या है? वैसे मुंडा तो बहुत जोड़ा है। कौन है ये? कल ही फेसबुक पे दोस्ती हुई है। बहुत मजे मजे की बातें करता है। फेसबुक की दोस्ती? तुम्हें पता है फेसबुक पे ना सब कुछ फ्रॉड होता है, और मुझे तो लगता है ये भी कोई लड़की है और लड़का बनके तुम्हें पागल बना रहा है। अरे देखो देखो, इनबॉक्स चेक करो क्या कह रहा है। कहता है इतना रोमांटिक है कि दुनिया की सारी हसीन लड़कियों से एक साथ मोहब्बत कर सकता है। अरे बाबा, ये तो मैसेजेस है ना। मैसेजेस पे तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है। मेरी मानो तो इन सब चीजों से ना पीछा छुड़वा लो। अच्छा तुम ज्यादा बातें नहीं करो, मेरे लिए एक चाय का कप मंगवाओ। और हाँ देखो, मैंने कैसे बेवकूफ बनाया है। मैसेज पढ़ो। हाँ 5 मिनट। जी मैम। एक चाय ला दीजिएगा। चेक करो कैसे बेवकूफ बनाया है मैंने इसे। मैसेज पढ़ो। वाह भाई, मैं तो आपकी फैन हो गई। पर बात ये है कि तुमने ये सब कुछ नहीं छोड़ना है ना? तुम देखो तो सही, मैसेज पढ़ो। अच्छा तो तुमने इसलिए क्लास बंक की थी? बंद करो ये सब। एक सेकेंड। अल्लाह हाफिज तो कहने दो। हाँ बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो। एक बात बताओ, तुमने उसका नंबर भी लिया हुआ? नहीं तो यार देखो, तुम मेरी दोस्त हो, मैं तुम्हें समझा रही हूँ। ये सारे चक्कर छोड़ दो, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। तुम्हें मैं पागल दिखाई देती हूँ क्या? अच्छा तो एक काम करते हैं, मैं अपनी आईडी खोल के इसे एक मैसेज करती हूँ और देख लेते हैं ये तुमसे कितना सिंसियर है। यूँ पता चल जाएगा। ठीक है, नो ऑब्जेक्शन। तुम भी ट्राई कर लो। ओके। ये मेरी आईडी खुली, अब इसकी आईडी डालो। ये किया मैसेज। देखते हैं। डॉक्टर मलिया की दोस्त डॉक्टर आयशा ने फैसलाबाद के रिहायशी और मलिया के फेसबुक फ्रेंड जुल्करनैन को रिक्वेस्ट भेजी तो वो फौरन कबूल कर ली गई। दोनों में फोन नंबरों का तबादला भी हो गया और बातचीत भी शुरू हो गई थी। शब्बीर ने एक दिन देखा कि डॉक्टर आयशा कॉलेज की सीढ़ियों पर
अपना बैग रखे कोई किताब पढ़ रही थी कि जुल्करनैन का फोन आ गया। हेलो जी जुल्करनैन, कहिए। डॉक्टर आयजा, आपकी दोस्त को कब से कॉल कर रहा हूँ, वो बन जा रहा है। क्या आपके साथ है वो? इसी वजह से मैंने आपको कॉल करी। अच्छा वो तो क्लास में है। और कुछ? मुझे लगा कि आप बुरा मान गई। नहीं बाबा, मैं क्यों बुरा मानूंगी। वैसे एक बात बताएं, बहुत प्यार करते हैं आप मलिया से। अब मैं आपको क्या बताऊं, बस यूँ समझ लीजिए कि उसकी तस्वीर ही मेरी जिंदगी है। अच्छा, और अगर उससे ज्यादा अच्छी लड़की कोई मिल गई आपको तो? हो ही नहीं सकता, उससे अच्छी कोई नहीं है। वैसे ऐसी बात तो नहीं है, क्योंकि याद है कुछ दिन पहले आप मेरी आंखों की तारीफ कर रहे थे। आंखें ही नहीं, आप मुकम्मल तौर पर खूबसूरत लड़की हैं। अच्छा फर्ज कीजिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि मलिया आपको बेवकूफ बना रही है तो? सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर भी कभी तो आपको ऐसा लगा होगा, आपने कभी तो ऐसा सोचा होगा। सोचने का क्या है, आदमी पता नहीं क्या क्या सोचता है। लव काश पे यकीन है आपको? क्या मतलब? मतलब कभी आपने सोचा होगा कि मलिहा से पहले आपकी दोस्ती मुझसे हो जाती। जी अरे आप तो घबरा गए, मैं तो मजाक कर रही हूँ, बस चेक कर रही थी अपनी भूंडी आवाज में आपसे बात करके। अरे अरे, अब आप ज्यादती कर रही हैं। साफ कह दीजिए ना कि मैं आपकी आवाज की तारीफ करूं। अच्छा बहुत सही ना आप तो, फिर बता ही दें मेरी आवाज कैसी है। मीठी, सुरीली, उछलती, कूदती, गूंजती भी आवाज है आपकी। ओह माय गॉड, ये तो शायरी है। तो आपको शायरी पसंद है? शायरी भी और शायरी पसंद करने वाले भी। व्हाट अ कॉन्फिडेंस। वैसे मलिया तो भागती है शायरी का नाम सुन के। वो तो खुद एक मुकम्मल शायरी है और शायरी की तरह खूबसूरत भी है। हाँ, मिस्ट्री शायरी ना। आप क्यों इस बेचारी की पीछे बढ़ गई है? अच्छा एक बात बताएं, आप कुछ 15 मिनट से तो मुझसे बात कर रहे हैं, आप अपने दिल पर हाथ रख के ये बताएं कि आपको एक बार भी मलिहा की याद आई? आप तो बात की खाल निकाल देती हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं उसी से बात कर रहा हूँ। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। शायरी भी और शायरी पसंद करने वाले भी। व्हाट अ कॉन्फिडेंस। वैसे मलिया तो भागती है शायरी का नाम सुन के। वो तो खुद एक मुकम्मल शायरी है और शायरी की तरह खूबसूरत भी है। हाँ, मिस्ट्री शायरी ना। आप क्यों इस बेचारी की पीछे बढ़ गई है? अच्छा एक बात बताएं, आप कुछ 15 मिनट से तो मुझसे बात कर रहे हैं, आप अपने दिल पर हाथ रख के ये बताएं कि आपको एक बार भी मलिहा की याद आई? आप तो बात की खाल निकाल देती हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं उसी से बात कर रहा हूँ। चले इसी बात पे एक तबसरा याद आ गया, आप भी क्या याद करेंगे? ऐसा लगा उसने मुखातिब किया मुझे। ऐसा लगा कि उसने मुखातिब किया मुझे जब मुझसे उसके चाहने वाले ने बात की। ओह वाह, आपको तो याद है। वैसे ये तबसरा कितना खूबसूरत है ना। आपसे बात करके ना मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे अब मैं क्लास में जा रही हूँ तो मलिहा को बता दूंगी कि आप उसे ढूंढ रहे थे। कोई जरूरत नहीं, ये तो हमारी आपस की बात थी। नाइस, चले ठीक है, फिर बात होगी। खुदा हाफिज़। फैसलाबाद के रिहायशी जुल्करनैन की पहले तो इंटरनेट पर मलिहा से दोस्ती हुई थी, और फिर मलिहा की दोस्त आयजा जुल्करनैन को ले उड़ी और दोनों साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। आयजा ने मलिहा से ताल्लुक भी खत्म कर लिया था, जिस पर मलिहा को शदीद गुस्सा था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि मलिहा बार बार अपनी दोस्त आयजा को फोन कर रही थी, लेकिन वो कॉल काट रही थी।
के बाद मलिहा ने अपनी कार निकाली और सीधी अपने दोस्त के घर पहुंच गई। बेल बजाई तो आयशा की मां ने दरवाजा खोला। कौन? सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। आंटी मैं मलिहा, आयशा है घर पे? हाँ है। कहाँ पे है? अपने कमरे में है। आओ बेटे अंदर आ जाओ। मैं आई। मलिहा अपने दोस्त को सरप्राइज देना चाहती थी। उसने आहिस्ता से कमरे का दरवाजा खोला तो आयशा जुल्करनैन से वीडियो चैट पर थी। क्या हो गया? यार तुम्हारे पीछे कोई नजर आ रहा है। अरे कोई नहीं है। नहीं मुझे नजर आ रहा है। मैं कॉल बंद कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? आयशा ने घूम कर देखा तो मलिहा उसे मानी खेज निगाहों से देख रही थी। अरे तुम कब आई? किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं, वही था जो तुम पे जान देता है। दिमाग खा गया है मेरा। उससे तुम्हारा दिमाग खाया या तुमने उसका? यार छोड़ो ना, फिजूल आदमी वैसे भी। तभी मैं बोलूं ना, तुम मेरी कॉल उठाती हो ना वो। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा मोबाइल कहीं इधर उधर होगा, वरना तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा फोन नहीं उठाऊंगी? अच्छा तुम ये छोड़ो, ये बताओ कि तुमने नाश्ता किया? अच्छा मैं अम्मी से अच्छा सा नाश्ता तुम्हारे लिए बनवा के लाती हूँ और मैं फ्रेश भी हो जाऊंगी। तुम एक काम करो, जब तक म्यूजिक से अपना दिल बहलाओ। बैठो और गाने सुनो। मलिहा ने जुल्करनैन को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जुल्करनैन तोते की तरह आंखें बदल चुका था और अब वो सिर्फ डॉक्टर आयशा का ही होकर रह गया था। इस दौरान आयशा की तालीम मुकम्मल हो गई थी तो आयशा के माँ बाप ने एक डॉक्टर से उसका रिश्ता करवा दिया था। एक अच्छे खानदान का रिश्ता देखकर आयशा ने जुल्करनैन का ख्याल दिल से निकाल दिया और खामोशी से शर्फपुर के रिहायशी डॉक्टर ज़ईम से शादी कर ली। एक दिन जुल्करनैन बार बार डॉक्टर आयशा को फोन कर रहा था। फोन बंद जा रहा था। मायूस होकर बिलाखिर उसने अपनी पुरानी दोस्त मलिहा को फोन मिला दिया। बोलिए, कैसे याद किया आपने मुझे? तंज मत करो यार। यार, व्हाट डू यू मीन? अल्फाज के इस्तेमाल में जरा मोहतात रहें। बोलिए, फोन किस लिए किया मुझे? आयशा का कुछ अता पता है? नहीं, शादी के बाद वो पता नहीं कहाँ चली गई है। जी शादी? क्यों मजाक कर रही हैं आप? आपका और मेरा मजाक का रिश्ता है? सुनिए मिस्टर, मुझसे फ्री होने की कोशिश ना करें। आपको तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैंने आपको उसकी शादी की इत्तला दे दी। और नेक्स्ट टाइम फोन करने की जहमत मत कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आयशा की शादी की खबर सुनकर जुल्करनैन का दिमाग थक से उड़ गया था और उसकी आंखों में खून उतर आया था। जुल्करनैन ने अपने ज़राए से आयशा और उसके शौहर का मालूम कर लिया था। फिर एक दिन मुबैना तौर पर जुल्करनैन ने डॉक्टर आयशा के शौहर को गोली मारकर कत्ल कर दिया, लेकिन पुलिस ने उसे उसके साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया। इस अफसोसनाक वाक़े की तफसील पुलिस ने कुछ इस तरह बताई थी। SHO सिटी जो है शाहकोट और जो है CIA के जो बाकी मेंबरान हैं, इनको मिला के एक टीम बनाई कि भी इस अंधे कत्ल को फौरी तौर पे ट्रेस किया जाए, क्योंकि ये एक बहुत ही हीनियस ऑफेंस था और एक जिसमें एक डॉक्टर को कत्ल कर दिया गया था। मकतूल है, उसकी शादी एक खातून के साथ हुई थी जिसका नाम जो है आयशा, बच्ची का नाम आयशा था। उसकी पहले एक लड़का जुल्करनैन जो कि हमारा मेन मुलजिम भी है इसमें, उसके साथ ताल्लुकात थे, फ़ोन पे रब्ते भी थे और रब्ता था और वो उससे पहले जो है वो उससे मे भी शादी भी करना चाहता हो कि किसी और लड़के के साथ जो है वो निकाह हो गया। तो उसी असना में इसने जो है वो इस जो है डॉक्टर का जो है वो मर्डर कर दिया। जो दो कातिल हैं उनमें एक का नाम जुल्करनैन है और जो दूसरा कातिल है उसका नाम है मोहम्मद एहसन वल गुलाम अहमद। ये दोनों हमारे जो है हमारी कस्टडी में। मकतूल के घर वालों पर जो कुछ गुजरी वो नाकाबिले बयान है। इकलौता बेटा है और पिछले 8.5 माह से तहसील हेडक्वार्टर शाहकोट में बतौर मेडिकल अफसर काम कर रहा था। उसने अब ड्यूटी ख़त्म करके अब घर वापस आना था
तो उसको मैंने फ़ोन पे बात भी की थी, कहता पापा मैं बिल्कुल इंशाल्लाह 9:30 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन हम उसका वेट करते रहे कि वो आएगा तो हम मिलके खाना खाएंगे। तो हमारा बेटा 10 बजे तक नहीं पहुंचा, तो मैंने फिर उसके फ़ोन पे बात की तो उसका जो मोबाइल था वो बंद जा रहा है। 10:30 बजे के करीब थाना शरफपुर से हमें इतला मिलती है कि आपके बेटे का वहाँ पे उन्होंने फिर व्हाट्सएप पे मुझे तस्वीर भी भेजी, उसकी गाड़ी का नंबर भी भेजा। तो उन्होंने बताया कि नाम मालूम अफराद जो है उन्होंने उसको फायर करके उनको कत्ल कर दिया। तो हमारे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरा इकलौता बेटा था। ये जो लोग मुलव्वस हैं उसमें आसन है जो सहूलतकार है, और उसके बाद सईद नामी एक शख्स है, और जुल्करनैन है, और अनीस और रहमान है, और इनके साथ 2 लड़कियां भी शामिल हैं। मलीहा नामी लड़की है, उसको उन्होंने वो टैरम बेल पे है। एक जिसके साथ मेरे बेटे का निकाह हुआ था वो डॉक्टर आयजा, उसको भी उन्होंने थोड़े दिन यहाँ रखने के बाद वो फारग कर दिया। मतलब कि इन्वेस्टिगेशन कोई गैर तसल्ली बख्श है, कोई सही सिमत की तरफ चल नहीं। और सर जब मैं सब बच्चों को देखती हूँ ना सर, जब मेरा बीच में अपना बच्चा नहीं ना होता सर, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता सर। बेशक वो बच्चे जो स्कूल में आते हैं वो मेरे ही बच्चे हैं, लेकिन सर जो अपना बच्चा होता है वो तो एक अलग सी बात होती है ना सर। जब अपने बच्चे को नहीं देखती तो सर जो मेरा अंदर है ना सर, मैं आपको बता नहीं सकती सर। मैं पता नहीं एक दिन में कितनी बार होती हूँ और कितनी बार मैं उसको याद करती हूँ सर। मेरे मोबाइल में आप देख लें सिर्फ उसकी स्नैप है, कोई 1 मिनट ऐसा नहीं होता जिस वक्त मैं उसकी स्नैप नहीं देखती और आंखों से आंसू निकाल निकाल के सर ये मेरी आंखों का हाल देखिए क्या हो गया सर। जाहिर बात है जिसका एक बेटा हो और उस माँ का क्या हाल हो सकता है, और ना जाए बच्चे के साथ ऐसा किया जाए सर। मेरी वज़ीर IG पंजाब मेरी उनसे अपील है कि वो मुझे इंसाफ दिलाएं सर। जाहिर बात है मेरा एक बेटा है सर, मुझे इंसाफ चाहिए जिन्होंने भी ये किया है सर। मैं नहीं कहती वो कौन लोग हैं या कौन नहीं है सर, मुझे इंसाफ चाहिए। शब्बीर ने शरफपुर में पेश आने वाले इस खूनी वाकये की मजम्मत की है, और इस कहानी के 3 अहम किरदार थे, और शब्बीर का कहना है कि ये तीनों किरदार मुबैना तौर पर खुद गर्ज थे और मोहब्बत उनके नजदीक एक ढोंग थी, और फिर इसका अंजाम भी इंतहाई अफसोसनाक हुआ। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने रहीम यार खान में एक घर की तबाही का मंजर देखा है। ये वाकया रूह फरसा भी है और इबरत आमेज भी। रहीम यार खान के चक नंबर P145 का ये मंजर इंतहाई अफसोसनाक है। एक घर के अहाते में पुलिस एहलकार देखे जा सकते हैं, जबकि घर के बाहर बड़ी तादाद में लोग जमा हैं। घर के अंदर एक कमरे में 3 बच्चों और उनकी मां की लाश खून में लथपथ पड़ी हुई है, और पुलिस मामलात को समझने की कोशिश कर रही है। घर के बाहर मकतूलीन के खानदान का एक फर्द पुलिस अफसर को तफसीलात बताता हुआ दिखाई दे रहा है। रामचंद और लक्ष्मी माई की 15 बरस पहले शादी हुई थी, जिनसे उनका एक 13 साल लड़का था, और बेटियां हुई थी जिनकी उम्रें 10 से 5 साल के दरमियान थी। दोनों मियां बीवी मजदूर थे और मिलजुल कर घर चलाया करते थे, लेकिन अचानक रामचंद अपनी बीवी से नाराज सा रहने लगा था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि लक्ष्मीबाई सर पर बड़ा सा टोकरा रखे घर को लौटी, तो उसका शौहर प्रेमचंद घर में मौजूद था। बीवी ने टोकरा सर से उतारा और कमीज की जेब से कुछ करेंसी निकाल कर गिनने लगी। नहीं हो सकता गुजारा, सुबह से लेकर शाम तक धूप में बैठे रहो, और बिक्री कितने की? ये 600 रुपए की।
मैं कल से इन्हें छापने लगाऊं। तो मत जा, मुझे क्या सुना रही है? तो तुझे ही सुनाऊंगी ना, और किसे सुनाऊंगी? हमारे 3 बच्चे हैं और उनका बापू क्या करता है, हिलका पानी तक पानी नहीं पीता है। हाँ तो क्या करूं? और गांव में कोई काम है, शेर जाऊं तो मुसीबत। और तू तो ये ऐसे कह रही है जैसे मैंने कभी कोई काम ही नहीं किया। हैं? क्या काम किया? बता तो सही, बता। बस मेरा मुंह मत खुलवा। और जब से तू बाहर जाने लगी है ना, तेरा दिमाग आसमानों पे जाने लगा है। हाँ तो रहेगा, और ज्यादा बकवास नहीं करना। अभी थकी हुई आ रही हूँ, अभी बैठ के रोटियां भी बनानी है। बच्चे कहाँ गए मेरे? प्रेम कुमार जवाब ही नहीं देता। प्रेम कुमार, प्रेम कुमार। लकड़ी चुनने गया होगा। हे भगवान, मेरे बच्चों को लकड़ी चुनने के लिए भेज दिया तूने। तू खुद नहीं जा सकता था? मेरा इतना छोटा सा बच्चा है, उसको भेज दिया। तो कोई पाप नहीं कर दिया मैंने। आराम से काम करने का तरीका नहीं है तुझे। अम्मा, अब कल से मैं नहीं जाऊंगा लकड़ियां लेने। आज झाड़ियों में एक सांप निकल आया था, मुझे बहुत डर लगा। उसने तुझे काटा तो नहीं ना? नहीं, मैंने उसे पत्थर मारा, वो डर के चले गया। सुना, बस या तुम्हारा बेटा। और कुछ भी नहीं होगा इसको, आखिर तेरा बेटा है ये। क्या? क्या? मैं जरा जा रहा हूँ बाहर, मेरे लिए रोटी रख देना। अम्मा, ये अब्बा मुझे तेरा बेटा क्यों कहता है? तू छोड़, जाके देख तेरे बहन भाई कहाँ पर है। लक्ष्मी और उसके शौहर के दरमियान गुर्बत और तंगदस्ती पर तो झगड़ा रहता ही था। अब ताल्लुकात की खराबी में शकूक और शुबहात में भी इजाफा होने लगा था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि लक्ष्मी आंगन में चारपाई पर बैठी थी कि उसके बेटे ने घर में घुसते ही खबर दी कि कोई उससे मिलने आया हुआ है। प्रकाश होगा, सब बुला के लेकर आ। नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया, तुम कहो कैसे हो? मैं ये कह रहा था कि कोयटा से बादाम आए हुए हैं, बड़े अच्छे और सस्ते हैं। अगर आप कहें तो 1-2 मन मंगवा लूं। भैया पैसा कहाँ है? अगर थोड़ा उधारी मिल जाए तो। उधारी में 10-20 किलो तो मिल सकते हैं। अच्छा, मैं रामचंद्र से पूछकर बताती हूँ। रामचंद्र, जा अपने अब्बा को बुला के लेकर आ। अभी वो बताएगा ना, फिर मैं तुझे बताती हूँ। हाँ? बेटा दौड़ता हुआ गया तो रामचंद्र अपने एक दोस्त के साथ जमीन पर लकीरें खींचकर कोई खेल खेल रहा था। अब्बा, अम्मा बुला रही है। कोई आया है क्या? है, हाँ, कोई आदमी आया है। अच्छा चल, मैं आता हूँ। नरेंद्र देख, गेम को हाथ मत लगाना, बेईमानी मत करना। मैं अभी आता हूँ। तू होगा बेईमान, घर जा, जल्दी होके वापस आ जा। ठीक है। शौहर घर में दाखिल हुआ तो कुछ पूछे बगैर ही उसकी बीवी लक्ष्मी ने प्रकाश का उससे तारुफ करवा दिया। वो ये प्रकाश है, कह रहा बहुत अच्छे बादाम आए हुए हैं, नमस्ते। उधार में खरीद लो। रामचंद्र ने नमस्ते का जवाब देने के बजाय एक नजर प्रकाश को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर नजरें फेर कर बीवी से मुखातिब हुआ। नेक आदमी है ये, उधार भी दे रहा है। तो तुझे तो सब उधार दे देते हैं, मुझे तो कोई एक पाई भी नहीं देता। भैया रहने दो, अभी जरा हालात अच्छे नहीं है ना। भगवान ने चाहा तो फिर कभी सही। अच्छा दीदी, मैं चलता हूँ। अरे ऐसे ही? लक्ष्मी,
तू अपने मेहमान की खिदमत नहीं करेगी क्या? इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। मोहब्बत की आग में झुलस रहा था। उसे न सिर्फ ये यकीन हो गया था कि उसकी बीवी की गैर मर्दों से दोस्ती थी, बल्कि अब वो अपने बच्चों के बारे में भी मशकूक हो गया था। शब्बीर ने देखा कि लक्ष्मी का शौहर शदीद इस्तराब के आलम में इधर से उधर टहल रहा था। उसे अपनी बीवी पर काट से हंस हंस कर बातें करती दिखाई दे रही थी। लक्ष्मी, तुम्हारे पति आदत के कैसे हैं? मेरा पति सिर्फ नाम का पति है। जिंदगी हराम करके रखी है उसने मेरी। मारना पीटना, लड़ाई झगड़ा। जब से शादी हुआ है ना, एक दफा भी काम पे नहीं गया है। सारा दिन घर में पड़ा रहता है, सिर्फ खाता रहता है और मरता रहेगा। 3 बच्चा पैदा कर लिया, लेकिन कभी मुमकिन ना मुस्तकबिल का नहीं सोचा। मैं ही करने वाली हूँ, मैं ही माँ हूँ और मैं ही बाप। सुबह से लेकर शाम तक बाहर काम करती रहूं और फिर घर में आके कुछ पका पका कर खिलाऊं और उसकी बातें भी सुनूं, मार भी खाऊं। अगर वो बच्चों का पूछेगा, तुम क्या कहोगी? कि इतनी हिम्मत है? मैं चाहती हूँ कि ये मर्द है, इसका नामो निशान तक न मिले, ताकि मैं सुकून से रहूं और मैं आराम से शादी कर सकूं। क्या कहती हो? काट दूं गला? होना तो यही चाहिए, जान से मरता टुकड़ा टुकड़ा करके ना खेत में दबा दो, ताकि किसी को पता ही नहीं चले, इसका नाम निशान तक ना मिले। नहीं मिलेगा उसको नाम निशान। उस रात रामचंद ने कुल्हाड़ी से वार करके अपनी बीवी और 3 बच्चों को कत्ल करने के बाद खुद भी अपने गले पर छुरी फेर ली थी और अस्पताल पहुंचकर जान दे दी थी। रहीम याद खान में पेश आने वाले इस खूनी वाक़े ने पूरे गांव को दहला कर रख दिया था। पुलिस और मकतूलीन के लवाहिकीन मुसलसल राब्ते में थे और मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। अपने 2 बेटियों, 1 बेटे और बीवी को तेज धार में छुरी के साथ कत्ल करके साथ उनको कुल्हाड़ी के वार करके जिससे मकसद सुपरवाइजर पहुंचाई। यदि उनके मुआशी हालात से मियां बीवी के दरमियान झगड़ा रहता था, तो उन्होंने जो है ना वो शौहर ने अपनी बीवी को और बच्चों को कत्ल किया। दूसरी शहादत इसके अंदर और भी सप्लीमेंट हुई है कि जब ये सुबह तकरीबन 8:30 बजे तक कमरे से नहीं उठे तो साथ में हमसे तशवीश लाग हुई। तो सुबह तो अमूमन ये रोजाना 7 बजे के करीब उठ जाते थे, लेकिन आज ये नहीं उठ रहे। लोगों ने दरवाजा खट कराया तो अंदर से आवाज़ कोई नहीं आ रही। फिर उसके बाद लोगों ने वो दरवाज़ा तोड़ा है। तो अभी तक की जो शहादत सामने, अभी तक के जो हालात सामने से यही लग रहा है कि जी ये उसने अपने बीवी अपने बच्चों को मार कर खुद जो है खुद कुछ होगा।
कुंडा में खड़काओ बाउ उठो कोई तो उठो चाधा पकाओ क्या है तो ना कुंडा खोले ना मारी आवाज छोड़िए वरना मैं भगी गया जवाने सारे कुछ सब जवान जिन दुकान तक खड़े हैं वो सारे भगे हैं भगे तो कुंडा भगे नहीं अंदरों देखे तो सारे कुंडे और अल्लाह को अल्लाह क्या है क्या आप जाल मुड़ते थोड़ा घना कर दूंगा जाल आप दिए तो कपड़े से ही बुक मत जवान के करे साथे कुछ बस इतनी बात। मकतूलीन में लक्ष्मी बाई, उसका 13 साला बेटा प्रेम कुमार, 10 साला बेटी अंजलि और 5 साला बेटी अर्निका शामिल थे, जबकि अपने बीवी बच्चों के कातिल ने खुद को भी खत्म कर लिया था। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानी और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा।